क्या मसीही लोगों को सेल्फी लेनी चाहिए? बाइबल का वचन हमारे हर सवाल का जवाब है। बाइबल में पूरी रीति से बताया गया है कि हमें अपना जीवन किस तरह से गुजारना है। इस वीडियो की शुरुआत से आप ये जान लें कि सेल्फी लेना अपने आप में गलत नहीं है, पर आप उस सेल्फी से क्या कर रहे हैं और आप वह सेल्फी क्यों ले रहे हैं बहुत मायने करता है। बाइबल में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अगली आयत में इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, यानी लोग अपने आप से प्रेम करेंगे। यानी जैसे जैसे हम अंत के दिनों की ओर बढ़ेंगे, लोग अपने आप से अधिक प्रेम करेंगे। वे अपने आप की ओर देखना, अपने आप को निहारना पसंद करेंगे, सेल्फीज लेना पसंद करेंगे, अपने आप के बारे में घमंड करेंगे। अगली बार आपका जब भी मन करे कि आप अपना फोन उठाकर सेल्फी लें और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डालें या टिकटॉक पर या कहीं और वीडियोस डालें, तो अपने आप से कुछ सवाल जरूर करें। पहला ये कि इस वीडियो या फोटो के पीछे मेरी प्रेरणा क्या है? ऐसा क्या है कि मुझे इसे पोस्ट करने की जरूरत है? मैं क्यों चाहता हूँ कि लोग इसे देखें? इन सवालों के जवाब वफादारी से अपने आप को दें। क्या आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हैं? यानी क्या आप अटेंशन सीकर हैं? कुछ लोग सिर्फ लोगों को अपना जीवन दिखाना चाहते हैं। वे रोज अपने जीवन में क्या करते हैं, फिर उनका जीवन उन लाइक्स और कमेंट्स पर टिक जाता है जो उन्हें रिस्पॉन्स में मिलते हैं। जब लोग उन्हें कमेंट करके बताते हैं कि वे सुंदर लग रहे हैं या अच्छे दिख रहे हैं या वे कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब ज्यादा लोग उनकी फोटोज लाइक करते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं, तो वे बेहद खुश होते हैं। पर जब लोग सही रिस्पॉन्स नहीं देते, तो उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और वे उदास महसूस करते हैं। यानी ऐसे लोगों को अपनी अहमियत का खुद नहीं पता होता, इसलिए वे लोगों के रिस्पॉन्स पर टिके होते हैं। अगला सवाल जो आपको अपने आप से करना है वह ये कि फोटोज पोस्ट करने में मैं कितना समय लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। इफिसियों 5 अध्याय की 15 से 16 आयत में लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कुछ इंग्लिश की बाइबल्स में इसे लिखा गया है कि मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, यानी समय को सही रीति से इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पौलुस कहता है कि समय को ऐसी चीजों पर बर्बाद करना जिनका परमेश्वर के राज्य में कोई मूल्य नहीं, निर्बुद्धि का काम है क्योंकि दिन बुरे हैं। भजन संहिता अध्याय 90 की 12 आयत में लिखा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अगर कोई आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाए और उसमें रोज 20 स्टोरीज पढ़ती हो, रोज 5 पोस्ट पढ़ती हो जिसमें आप, आपका जिम, आपका खाना पीना, आपका घूमना सब होता है, तो आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने ये सब पोस्ट करने में कितना समय बिताया। सबसे पहले आप कम से कम 5 सेल्फीज लेंगे ये देखने को कि आप उनमें से कौन सी पोस्ट करें, क्योंकि उनमें से 4 आपको पसंद नहीं आएंगी। फिर आप उस फोटो पर फिल्टर लगाएंगे। आजकल तो लोग फिल्टर ना लगाकर पूरी तरह से पहले फोटो एडिट करते हैं या अपने किसी दोस्त से एडिटिंग करवाते हैं जो सही तरीके से कर दे। फिर बार बार उन्हें फोन करके फोटो एडिट करके भेजने को कहेंगे और सारा टाइम उनके दिमाग में उस फोटो की टेंशन ही रहेगी जब तक वह एडिट होकर उनके पास ना पहुंच जाए। फिर उसे अपलोड करेंगे, फिर पोस्ट पर कैप्शन लिखेंगे जिसके लिए पहले पूरी सर्च करेंगे और फिर एक फोटो पोस्ट करेंगे। फिर सारा दिन उस पर लाइक्स और कमेंट्स चेक करते रहेंगे और कमेंट्स का रिप्लाई करते रहेंगे और ये समय सिर्फ एक पोस्ट डालने में बर्बाद हो जाता है। आप खुद सोचिए कि जितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं उसके मुकाबले आप कितना समय सोशल मीडिया पर सेल्फीज डालने में बर्बाद कर देते हैं। विश्वासी होने के नाते हमें उन चीजों में समय बिताना है जो परमेश्वर के राज्य से रिलेटेड हो। अगला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वह ये कि क्या मेरी सेल्फीज डालना किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं? ऐसी फोटोज आपको इंस्टाग्राम और पूरे इंटरनेट पर आम तौर पर दिख जाएंगी, पर क्या आपका मसीही होने के नाते ऐसा करना सही है? आप ऐसे विश्वासी हैं जिन्हें परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आज आपका सोशल मीडिया आपसे ज्यादा मशहूर है। लोग आपको कम और आपके अकाउंट्स को ज्यादा जानते हैं। आप अपने अकाउंट्स पर जैसी फोटोज डालते हैं, क्या उससे आप परमेश्वर के गवाह लगते हैं या नहीं? ये आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगला सवाल ये कि क्या मेरी सेल्फीज और पोस्ट वह दर्शाती हैं जो मैं हकीकत में हूँ? इफिसियों 4 अध्याय की 25 आयत में लिखा है कि इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। यानी जो आप पोस्ट कर रहे हैं क्या वे नकली है? क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं
क्या आप वैसे ही दिखते हैं? क्या आप उस समय वैसा ही महसूस कर रहे हैं जो आप लिख रहे हैं? कुछ लोग अपनी फोटोज को वैसा एडिट करके डालते हैं जैसा वे दिखना चाहते हैं, पर असलियत में है नहीं। घर पर झगड़ा कर आप फीलिंग हैप्पी, फीलिंग ब्लेस्ड या फीलिंग सेटिस्फाइड नहीं लिख सकते, क्योंकि अंदर से आप पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं। इस सेल्फी कल्चर में आप बाहरी रूप से कुछ और दिखते हैं, जबकि आपकी जिंदगी की हकीकत कुछ और ही होती है। अगला और सबसे जरूरी सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वह ये कि क्या मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ज्यादा मेरे बारे में है या परमेश्वर के बारे में, या जो सेल्फीज मैं पोस्ट करता हूँ या करती हूँ क्या वे परमेश्वर को दर्शाती हैं या मुझे, यानी उनसे क्या मैं अपनी महिमा करती हूँ या परमेश्वर की महिमा करती हूँ। अपने आप से ये सवाल पूछने में वफादारी रखें। जब कोई भी आपके अकाउंट पर जाता है और सारी फोटोज को देखता है तो क्या वे ज्यादा आपकी तरफ इशारा करती हैं या परमेश्वर की तरफ? आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर रहे हैं या उन्हें परमेश्वर की ओर ले जा रहे हैं? आज ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल कर ये काम करें। अपनी प्रोफाइल पर सभी फोटोज चेक करें, सभी स्टोरीज देखें, अपने आप से पूछें कि मैंने कितना यीशु मसीह के बारे में पोस्ट किया है या कितनी मैंने खुद की सेल्फीज ली हैं, चाहे जिम में या शीशे के सामने या अपनी कार में। आपको अपने आप से पूछना है कि मैं किसकी महिमा कर रहा हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब लोग आए और कहने लगे कि यीशु मसीह भी बपतिस्मा देने लग गया है जिसने तुझसे बपतिस्मा लिया, और सब लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए जाने लग गए हैं, जबकि वे जानते थे कि यूहन्ना पहले से बपतिस्मा देता है। वे यूहन्ना की राय जानना चाहते थे। यूहन्ना ने कहा कि इसी रीति से होना चाहिए, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो यूहन्ना खुश था कि यीशु मसीह के पास लोग बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे थे। ये आयत हमें अपने दिल और दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो हमें यही देखना है कि जो हम कर रहे हैं क्या मसीही होने के नाते हम मसीह को बढ़ावा दे रहे हैं या खुद को। सेल्फीज खुद में गलत नहीं है। लोग बहुत सी यादें बनाकर रखने को सेल्फीज और फोटोज खींचते हैं, पर ये देखना जरूरी है कि आप उस सेल्फी के साथ क्या कर रहे हैं और आप क्यों सेल्फी ले रहे हैं। सभी सेल्फीज गलत नहीं हैं, पर जो आप सेल्फी ले रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं क्या परमेश्वर उससे खुश है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। परमेश्वर के वचन से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीसस टीवी को सब्सक्राइब करें।